हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारी अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर होता है। हमारे अनेक शास्त्रों में जितने भी व्रत व उपवास बताए गए हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी तिथि का, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही परम पावनी एकादशी कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पे आने वाली है और वो एकादशी है जया एकादशी। हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस साल जया एकादशी 20 फरवरी 2024 वार मंगलवार को है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन होता है। साथ ही इसके साथ इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन करते थे, साथ ही गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान की उसकी ओर आकर्षित होते हुए देख परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुलता भूलकर, जिसके कारण गायन की मर्यादा से भटक गया। अब दोनों इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर अति निस्स पिशाच योनि के कारण श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ फलाहार किया। उसी रात ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, यानी जया एकादशी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली, जिसके बाद वे पहले से अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्त कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने कहा कि यह सब भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। अब जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करे, भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगावे, साथ ही प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करे। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करे। मंदिर में घी का दीपक जलावे। संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य करे। व्रत करने का संकल्प ले। जया एकादशी व्रत की कथा का पाठ कर, साथ ही सभी मिलकर इस कथा का श्रवण करे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करे। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करे। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगावे। अंत में क्षमा प्रार्थना करे। साथ ही भगवान का पूजन संपन्न कर स्वयं भोजन करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।